पेज नंबर 184 184। और इसमें जो है अवस्था 8वीं अवस्था है प्रभु की, ईश्वर की, गॉड एज द डिवाइनली एब्जॉर्ब्ड। The stage of God signifies for the soul the end of the long evolutionary struggle, the end of the reincarnation process, and the end of realization process through the planes. For the individual soul, there is no higher stage towards which to aspire because it has reached to the goal by becoming one with God. तो ये जो है चरम और उन्नत अवस्था है स्पिरिचुअल बीइंग होने के बाद, जब डिवाइन सोल होते हैं, जब डिवाइन एनर्जीज़ कनेक्ट होने लगती हैं, तो ये वो वाली अवस्था है। और बाबा ने कहा है कि इससे अधिक अवस्था कोई नहीं हो सकती है और इससे अधिक चरम सीमा किसी आत्मा की नहीं हो सकती कि वो गॉड के साथ समाहित होता है। मतलब आत्मा ही जब परमात्मा बन जाती है और उससे कनेक्ट होने लगती है और उसको समझने जानने लगती है, तो वो चरम अवस्था होती है। द गॉड रियलाइज पिलग्रम ऑन द स्टेज is known to be a Sufi world as the मजूब of the Vedantists called the ब्रह्मीभूत। तो जो ब्रह्मीभूत कहलाते हैं, जो मजूब कहलाते हैं सूफिज़म में, उनकी अवस्था है ये। द मजूब हैज़ नो बडी कॉन्शियसनेस एंड नो कॉन्शियसनेस ऑफ द 3 स्फेयर्स। तो जो तीनों स्फेयर्स जिनकी हमने बात की है, उससे भी ये परे हो जाते हैं। इन सबको जैसे ही तज देते हैं और इससे परे हो जाते हैं, तो और जो है डिवाइन स्टेट में और मजूब की स्थिति में और ब्रह्मीभूत की अवस्था में चले जाते हैं। दिस मीन्स इन द स्टेट 8, God as Mazoob consciously experiences his own infinite triune nature of infinite power, knowledge and bliss. तो सच्चित आनंद की जो अवस्था है वो यहाँ प्राप्त होती है, but does not make use of this infinite process aspect as his nature। पर चूंकि उनका जो स्वभावगत है गॉड का, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन द स्टेट 8, द अनकॉन्शियस इन्फिनिट ए स्टेट ऑफ द गॉड, द अनकॉन्शियस परमात्मा। तो ये जो है ये प्लेन्स में भी इस तरह से है, जो भूमिकाएं हमने दी हैं उसमें भी ये अवस्थाएं दिखलाई हैं, चार्ट में भी बतलाई हैं कि कहाँ कौन सी जो है अवस्था में इस्तेमाल करने वाली होती हैं आत्माएं, कहीं नहीं करती हैं, और वो किस तरह से वो 3 अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं। तो वो भी इसका जो है उसका यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। In the state 8, the unconscious infinite A state of God, the unconscious Paramatma, not only gains the higher divine consciousness of the state B, God, ये हमारे उसमें भी दिया है, और आप चार्ट एक बार ज़रूर देखिएगा तो आपको वो सारी स्थितियाँ समझ में आ जाएंगी। But in this state, God becomes divinely absorbed in the reality of his own infinite conscious state and realize his eternal identity with the infinite conscious state B of God। तो ये प्लेन्स भूमिकाओं में हमने दिया हुआ है, इसके बारे में बतलाया हुआ है पहले। The state 8 of God is of the higher divine consciousness, which is the Aditya, अहादियत हालात मोहम्मदी, और द विद्यान ऑल गॉड रियलाइज बीइंग द मजूब कामिल ब्रह्मीभूत मजूब सलीक मजूब सलीक परमहंसा आज़ाद मुतलक जीव मुक्ता कुतुब सदगुरु एंड रसूल अवतार। तो ये अलग अलग उन्नत अवस्थाएं हैं जिसके बारे में बतलाया है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। ऑल गॉड रियलाइज बीइंग द मजूब कामिल ब्रह्मीभूत कहलाते हैं, मजूब सलीक परमहंस जिनको हम कहते हैं, हमारे यहाँ परमहंस हम जानते हैं आत्माएं हुई हैं, जो इस्कॉन के मेन हेड हैं उनको परमहंस कहा जाता है। तो वो जो है उनको जो है सूफीज़म में मजूब सलीक कहलाते हैं। आज़ाद मुतलक ये है जीव मुक्ता, मतलब इनकी जो है जीव मुक्ति हो चुकी है। कुतुब जो सदगुरु जो हैं हमारे बाबा के पास सदगुरु हैं, तो वो कुतुब कहलाते हैं। और रसूल मतलब बाबा जो अवतार आए हैं वो रसूल कहलाते हैं। रिटायर टू हिज स्टेट बी ऑफ द गॉड एंड द बियॉन्ड आफ्टर disembodiment, Meher Baba explained that such as embodied state of perfect master is referred to be by the Sufis as ala halat Muhammadi, state of Muhammad. When a physical body, haqiq Muhammadi, is the 10th state of God in a physical body, and mukammal Muhammadi, office of Muhammadi। तो बाबा ने ऑफिस के बारे में भी ज़िक्र किया है कि किस तरह से ये दरअसल अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग समय में अलग अलग आत्माएं इन ऑफिस को संभालती हैं। ऑफिस ऑफ मोहम्मद
is the Vigyan Bhumika of the Office of Vigyan depicted the chart as C। ये 184 पेज पे है, इसको ज़रूर आप दोबारा देख लीजिए। और हमने जो भूमिकाओं की बात की है, प्लेन्स की बात की है, उसमें भी जिक्र किया है, पर ये अवस्थाएं, ये नाम बाबा ने यहीं दिए हैं, पर इसका जो विस्तृत रूप है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये प्लेन स्टेट 8 है, गॉड एज डिवाइनली एब्जॉर्ब्ड। अब स्टेट 9 है, गॉड एज लिबरेटेड इंकारनेट सोल। इंकारनेट मतलब जो मसीहा आते हैं, इंकारनेट जो हमको जो अवस्थाएं जो हम बात करते हैं, अवतार की जब बात करते हैं तो इंकारनेट सोल की बात होती है। If God divinely absorbed as in state 8 recovers the maintained normal consciousness of the mental, subtle and gross spheres through his mental, subtle and gross aspect as an embodiment of the perfect human being known as Mazub, divinely observed, he then experiences state 9 as the divine junction between God state 8 and 10. If the soul recovers the normal consciousness of the mental, subtle and gross bodies and spheres, it's out of the Mazub state 8 crossing the Fanafila to get the experience of Bakabila state. But therefore becoming established in Bakabila, it may enter the state known to Sufis as Fana Ma al-Haqa of the Maqame Furutat, which is Vedantism called Turiya Avastha. This is state 9 of the divine junction between the Fanafila and the Baqa of divinity. तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चरम अवस्था पर हम इस पुस्तक की आ गए हैं, जहाँ पे 9 स्टेट जो नवी अवस्था है प्रभु की, उसके बारे में बात हो रही है। और एक डिवाइन जंक्शन आता है जो 8 और 10 अवस्था जो है उसके बीच का है, ये नवा है, जहाँ इंकारनेट सोल उत्पन्न होती है। और ये है एक जो है रिकवर्स द नॉर्मल कॉन्शियसनेस ऑफ मेंटल सटल ग्रॉस बॉडीज एंड स्फीयर्स एंड कम आउट ऑफ द मजूब स्टेट्स, crossing the Fanafila to get the experience of Bakabila state. But there is becoming established in the Bakabila, it may enter the state between the Sufis as Fana Ma al-Baqa of the Muqame Furutat, which is Vedantic called Turiya Avastha. This is the state 9 of the divine junction between the Fanafila and Bakabila of divinity. तो बकाबिला के बीच में, इनके बीच में जो एक तूर्या अवस्था की बात होती है, जो अध्यात्म में तूर्या अवस्था की बात होती है, तो ये परम चरम अवस्था है जहाँ पर ये आत्मा जाती है।